और टीचिंग मटेरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना 7th लेके आए हैं, जिसमें हमारा प्रकरण है दाब। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। विषय हमारा हो जाएगा विज्ञान। विषय हमने भौतिक विज्ञान को लिया है और जो हमारा प्रकरण है वो है दाब। कक्षा 8th का ही टॉपिक है। कालांश 5th है। समयावधि 35 मिनट है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य के हमने यहाँ पर 6 पॉइंटों को लिया है। आप विज्ञान विषय की किसी भी पाठ्य योजना को बना रहे हैं तो उसमें ये 6 पॉइंटों को ले सकते हैं। पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा छात्रों में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो आएगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। और फिफ्थ होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। वह छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। ये जो 6 पॉइंट होंगे ये होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य के। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। यहाँ पर हमने 3 विशिष्ट उद्देश्यों को लिया है। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। पहला है छात्रों में दाब के विषय का ज्ञान कराना। दूसरा छात्रों में दाब की क्रियाविधि का ज्ञान कराना। थर्ड होगा छात्रों में दाब के प्रकार का ज्ञान कराना। ये तीनों पॉइंट हमारे टॉपिक से संबंधित होंगे। अगला जो पॉइंट आता है हमारा शिक्षण सामग्री, जिसमें हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट और चार्ट का प्रयोग करा है। पूर्व ज्ञान होगा छात्र दाब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है। देखते हैं 5 क्वेश्चन कैसे बने हैं। पहला जो प्रश्न होगा वो होगा बच्चों हवा में क्या क्या उड़ते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे आप सीधे लिखेंगे हवा में गुब्बारे, पतंग आदि उड़ते हैं। अगले क्वेश्चन का निर्माण गुब्बारे या पतंग से हम करेंगे। दूसरे प्रश्न का होगा गुब्बारे में क्या भरा जाता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे गुब्बारे में हवा भरी जाती है। थर्ड क्वेश्चन का निर्माण अब हवा से होगा। हवा गुब्बारे में जाकर क्या करती है। आंसर होगा हवा गुब्बारे में जाकर गुब्बारे को फैला देती है। फोर्थ क्वेश्चन का निर्माण थर्ड क्वेश्चन के आंसर से होगा। हवा गुब्बारे में क्या लगाती है जिसके कारण गुब्बारा फैलता है। आंसर होगा वायु या हवा गुब्बारे में दाब लगाती है जिसके कारण गुब्बारा फैलता है। फिफ्थ क्वेश्चन होगा दाब के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो था दाब। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि हमारे पाठ्य योजना कैसी बनी है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम दाब के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण अब हम यहाँ पर हमने 3 पॉइंटों को लिया है। उन तीनों पॉइंटों की अब हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। प्रस्तुतिकरण को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, सिक्स होगा शिक्षण सहायक सामग्री, सेवंथ होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। अब पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा दाब। ये क्या होगा? हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र दाब के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। जब हम किसी टॉपिक की व्याख्या करते हैं तो उससे पहले हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं जिन्हें विकासात्मक प्रश्न कहा जाता है।
ये प्रश्न जरूरी नहीं है कि दाब से संबंधित हो, आप साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रख सकते हैं। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। छात्र छात्र के लिए यहाँ पे लिखेंगे भोजन बनाने के लिए गैस का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न, गैस किसके अंदर भरी जाती है? उत्तर होगा गैस सिलेंडर के अंदर भरी जाती है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा दाब के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि आप देख ही रहे हैं, ये क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अवबोध। छात्र दाब के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल, P इक्वल टू F अपॉन A। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिशी राशि है। उदाहरण, सिलेंडर में भरी गैस, परफ्यूम आदि। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। प्रदर्शन विधि पर आप यहाँ पे बच्चों को परफ्यूम का डब्बा दिखा सकते हो। शामपट कार्य पे लिखेंगे दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू F अपॉन A। दाब का मात्रक पास्कल होता है। करें तो मैंने आपको बताया है जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो तब हम यहाँ पर एक प्रश्न को क्या लिखते हैं? मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। दाब से आप क्या समझते हैं? ये क्या हो जाएगा? मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाएगा। गैस द्वारा लगाया गया दाब, ये क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे छात्र गैस द्वारा लगाए गए दाब के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे अब क्या होंगे? कुछ विकासात्मक प्रश्न होंगे। पहला, छात्र अध्यापिका गुब्बारा दिखाते हुए गुब्बारे में हवा भरने से क्या होता है? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे गुब्बारे में हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है। दूसरा प्रश्न होगा फूले हुए गुब्बारे में सुई से छेद करने पर क्या होता है? उत्तर होगा फूले हुए गुब्बारे में छेद करने से गुब्बारे की हवा निकल जाती है। थर्ड क्वेश्चन होगा गैसों में दाब के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अवबोध, जिसमें लिखेंगे छात्र गैसों पर लगाए गए दाब के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे, अब यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्या करेगी? पॉइंट की व्याख्या करेगी। गैस में दाब गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है, अतः गैस के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को गैस का दाब कहते हैं। उदाहरण, वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। छात्र छात्र के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी और प्रदर्शन विधि हो जाएगी। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो गुब्बारे को दिखाते हुए क्या करेगी? व्याख्या करेगी। शामपट कार्य पे क्या हो जाएगा? गैस में दाब गैस के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को गैस दाब कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न क्या हो जाएगा? गैस के दाब क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। जो शिक्षण बिंदु है वो है वायुमंडलीय दाब। हमारा पहला शिक्षण बिंदु था दाब, दूसरा था गैस के द्वारा लगाया गया दाब और तीसरा क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र वायुमंडलीय दाब के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप क्या होंगे? कुछ विकासात्मक प्रश्न होंगे क्योंकि ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। हमारे चारों ओर क्या है? हमारे चारों ओर वायु है। दूसरा प्रश्न होगा वायु के इस आवरण को क्या कहते हैं?
उत्तर होगा वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा वायुमंडलीय दाब के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका क्या होगा, जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आपेक्षिक व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अवो, जिस पे लिखेंगे छात्र वायुमंडलीय दाब के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आप क्या करेगी, वायुमंडलीय दाब की व्याख्या करेगी। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर की वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु के तल के कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडल दाब का मात्रक बार होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी और प्रदर्शन विधि हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों को पेन दिखा सकते हैं। वायुमंडलीय दाब द्वारा लगाया गया दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुए। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आएगा वो आएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य उतारने को कहेगी। अगला पॉइंट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न लिए हैं। पहला है दाब एक प्रकार का डैश डैश है। दूसरा प्रश्न दाब एक डैश डैश राशि है। तीसरा पहाड़ों पर खाना बनाना डैश डैश है। अगला होगा सत्य और असत्य। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा दाब एक सदिश राशि है। लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य का, जिसमें पहला पॉइंट होगा दाब की परिभाषा व मात्रक बताइए। दूसरा प्रश्न होगा वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। ये 2 प्रश्न क्या हो जाएंगे, हमारे गृह कार्य के हो जाएंगे।